हूँ क्योंकि द्रास के लोग जो है वो मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं और दोनों काउंसलर भी मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं। आज जो हमारा जो मिशन था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, एलएचडीसी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिशन था, हर बच्चे को जो 10th और 12th के जो ओल्ड बैच है, जो 15 फ़ेब से फ़र्स्ट टाइम सीबीएसई फेस कर रहे हैं, उनको डे और रेजिडेंशियल क्लासेस प्रोवाइड करने में द्रास के अंदर हम कामयाब हो। कुछ हमारे जो हॉट स्पॉट होते हैं, डॉट होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की बच्चों ने, उसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी। इसके बाद मैं अपने टीचरों का भी शुक्रगुजार हूँ। हमें यहाँ पर ये फ़ायदा है कि अगर हमारे टीचर्स हमारे साथ रहेंगे तो हमें जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो हमारे साथ बैठकर हमारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट चलते रहेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप प्राइवेट वाले भी हाल गर्म नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस वक्त हम जो लेके जा रहे हैं आप लोग रेंट नहीं करेंगे काम करो, आप नलके ऊपर चढ़ाइए ना। यस सर। नहीं वो उधर वो कील लगाना है सर, लगा रहा है उससे थोड़ी नहीं कील से काम पर यहाँ ऐसे लगाते हैं ना, जो चलना जलाई शामिल हो जो ऐसे उठाते हैं पत्थर रख देना है। गत्ते को जरा ऊपर चढ़ाओ, कितना जाएगा, गैप कितना रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब तो सर नहीं लगेगा, आप लोगों लगेगा, चला गया ना। कहाँ बीच से आ रहा है, इसके नीचे से आ रहा है। रात को लगा दो, लेकिन आप पढ़ लेना, ठीक है। यार उधर क्या अच्छा तेरी कल शीट लगाएगा, कल लगाएगा शीट वाला ठीक है, कर दो वीडियो। चिंता बढ़िया हो गया। हाँ है ना, ये किस्मत से पेप सुन में पेप तीन लाया हो पूरा एडजस्ट करके जला देंगे। केरोसिन भी थोड़ा ला के mana साफ है इंतजाम में mana और एक काम कर लेना, नीचे जो है ना उधर से इधर भी डाल ये हमारा स्पीकर हाँ, छोटा कमरा है, जल्दी गर्म हो जाएगा। अभी बात होगी ये अच्छा बना है। कंगीर में जाता ये वाला नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, लाएगा लाएगा ठीक सवाल ही पैदा नहीं होता आपको बड़ी मुश्किल से भी ये शुक्र करो, इसी में बैठो, पढ़ो, एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। लेकिन मुमकिन नहीं है। नीचे तो दिलों को वो वॉशरूम तो जी आपके पास ऑर्डर कितने लेडीज देखिए सर, तो ये एक काफी है।
नाइट शिफ्ट के लिए तो काफी कॉन्ट्रैक्ट चाहत बा वो अभी आज नहीं है कल 2 दिन की मंडे में हो जाएगा फिर ये बच्चों के साथ वार्डन है ना। इसके बाद दूसरा शिफ्ट होगा वो ठीक है बस क्या कर तो जो फीमेल जो आपके पास 28 है उनके लिए फिर ये वार्डिंग अलग है यही की मुरब्बा अच्छा अच्छा है बाकी हम खुद रोटेशन पे आप सब्जेक्ट टीचर होने दूसरा जो पढ़ाने ये बुखारी बिल्कुल नहीं दूसरा बच्चों को जब आप हॉस्टल शुरू करेगा जिस दिन से आप हॉस्टल शुरू कर रहे हैं और इसके बाद कल से हॉस्टल शुरू कर रहे हैं इसके बाद बच्चों को बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल नहीं कि आप किसी डे पे फिर ईद फिर ये फिर वो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने सप्लाई किया है छोड़ना बिल्कुल नहीं ठीक है क्लास टेस्ट वगैरह चलता है 2-3 दिन के बाद हम और आएंगे आपके पास ठीक है मैं रोज़ दौड़ते रहूँगा बहुत अच्छा किया है नहीं चलो आपने बहुत अच्छा किया ना यहाँ आपने किया है इंतज़ाम अच्छा हो गया आपका इंतज़ाम अच्छा है बहुत अच्छा है तो हमारा सोच से भी बाहर आपने अच्छा काम किया बस इसी तरह नहीं देखो ना हमारे बच्चों को सीनियर हेडमास्टर सर रेडियो रैंक का आदमी बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बड़ा वाला वो एक उनको दे दो ना वो कम से कम रख लेगा ना वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पता है जो हमने हर स्कूल वालों को अनाउंस किया था वो आपके लिए बेस्ट है पानी के सिंटेक्स वगैरह आप कम से कम एक सेकंड है ये कहते हैं ना कि बाथरूम सारा इधर स्कूल के ग्राउंड के अंदर जो है ना लगा दो ठीक है उसके अंदर जो है ना ये सब क्यों रखा था पहले लाना था ना कल हमने थर्मोकोल भी लाया अच्छे से पढ़ो ठीक है ये वाला आ गया ठीक है ठीक है अब लोग चलो हो माई सेल्फ चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल यहाँ हमारे द्रास में डे बोर्डिंग जो है वो चल रही थी अच्छे तरीके से 2 दिन पहले हमारे होनरेबल ईसी साहब और मैं हमने यहाँ जब टूर किया तो जब बिमट में हम पहुँचे तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम सर नाइट रहना चाहते हैं रात को रेजिडेंशियल में तो उससे हमें बेनिफिट ज़्यादा हुआ क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंशियल क्लासें चल रही हैं टीचर अच्छे हमारे पढ़ा रहे हैं कुछ हमारे जो हार्ड स्पॉट होते हैं डॉट होते हैं तो इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की बच्चों ने उसमें गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे उन्होंने कहा कि हमें अगर रेजिडेंशियल बन जाए तो अच्छी बात है तो पहले इसलिए नहीं मान रहे थे कि पेरेंट्स ने कहा था कि इतनी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं क्योंकि यहाँ सर्द इलाका है द्रास एक ऐसा एरिया है जो ओल्डेस्ट ईसी साहब ने कहा कोई बात नहीं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हेल्प करेगी तो ईसी साहब ने अपनी काफियों से हमारा जो डाक बंगलो इधर द्रास में है तो उसमें जब डीसी साहब से बात करके उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि जो बच्चे भी जो है वो रहना चाहेंगे हॉस्टल में और टीचर भी हम प्रोवाइड करेंगे मैन पावर भी प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए हम कोशिश करेंगे उसका नतीजा ये हुआ कि आज फिर दोबारा जब हमने विज़िट किया तो हमारे जो इस वक्त हमने देखे कोई 54 के करीब जो लड़के और लड़कियां जो हैं अच्छे तरीके से अकोमोडेट हैं हमने किचन का इंस्पेक्शन किया रूम्स का किया तो देखा कि बच्चे बहुत खुश हैं और उनको खाना वगैरह भी अच्छे तरीके से मिल रहा है और टीचर भी जो उनके साथ थे किचन भी हमने देखा इवन के होनरेबल ईसी साहब ने एसडीएम साहब को भी बुलाया उन्होंने भी देखा बहुत बढ़िया तो इसी के पैटर्न पे
हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी के जो बच्चे थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, तो उनके लिए भी हमने पास में भी एक नियाबत में एक नई बिल्डिंग हमारी जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है। एसडीएम साहब को साथ में लेके ईसी साहब थे, मैं था, बाकी यहाँ के ऑनरेबल हमारे जो काउंसलर्स दोनों, बीमट हो गया या हमारे द्रास के, वो भी साथ में थे। तो उस बिल्डिंग में भी कोई छोटी मोटी जो थी चीज़ें उनको दूर किया, मैटिंग वगैरह का सिस्टम जो किया, उन्होंने भी कोशिश की कि हम कल से चलाने की कोशिश करेंगे। तो विद द रिजल्ट इन द मेन टाइम हम मुराद बाग में गए, तो वहाँ भी हेडमास्टर साहब ने कहा, एक प्राइवेट बिल्डिंग देखी उन्होंने, अच्छी थी वो बिल्डिंग, तो उसमें उन्होंने कहा हम ही कोशिश करें कि बच्चों की ये ख्वाहिश है कि हम रेजिडेंशियल में रह के ताकि हमारे जो कैरियर है वो बन जाए। तो उसके लिए पूरी आवाम जो है वो खुश है, सभी ये चीज़ चाहते हैं, और सब जो है ऑनरेबल ईसी साहब की इन काविशों का शुक्रिया अदा करते हैं। खैर आपने भी मीडिया वालों ने देखा होगा बार पब्लिक से भी बात करके, तो इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चे जो है ये इस साल नए CBSE में जा रहे हैं ताकि 100% रिज़ल्ट आए, और हमें उम्मीद भी है कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जिस तरीके से हम जो है वो कोशिश जारी रखे हुए हैं। दोबारा द्रास में विजिट किया सर, खासकर इस सर्दी के मौसम में सर। यहाँ पे द्रास के कुछ लगभग हायर सेकेंडरी जितने भी स्कूल है सर, उनको विंटर जो रेजिडेंशियल कोचिंग है सर, हॉस्टल सिस्टम से सर, वो फराहम किया सर। आज फिर से विज़िट करना क्यों पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दोनों काउंसलर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और द्रास के तमाम वासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि द्रास के लोग जो है वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं और दोनों काउंसलर भी मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। आज जो हमारा जो मिशन था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, LHDC का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिशन था, हर बच्चे को जो 10th और 12th के जो ओल्ड बैच है, जो 15 फ़रवरी से फ़र्स्ट टाइम CBSE फेस कर रहे हैं, उनको डे और रेजिडेंशियल क्लासेस प्रोवाइड करने में द्रास के अंदर हम कामयाब हो गए हैं। आपका थसगाम हाई स्कूल, इसके बाद फिर बेम्बर्ड, इसके बाद फिर आपका प्रॉपर हायर सेकेंडरी द्रास, इसके बाद फिर आपका मुश्कू हाई स्कूल, फिर इसके बाद आपका हाई स्कूल मुराद बाग। ये जितने भी द्रास के अंदर जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज थे, वो सब अब रेजिडेंशियल के लिए तैयार हो चुका है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ है, कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया है, कम्युनिटी का बड़ा रोल रहा है, दोनों काउंसलर का रोल रहा है, इसीलिए ये सब मुबारकबादी के मुस्तहक है। और आपकी इस मीडिया के माध्यम से मैं पूरे द्रास को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पब्लिक का, पेरेंट्स का बिलखुसूस अगर हमें ग्राउंड पे अगर इनका कोऑपरेशन नहीं मिलता तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। इसमें जो भी हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, उनके टीचिंग स्टाफ का, उनके प्रिंसिपल का, उनके हेडमास्टर साहिबान का हमें बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त ताउन मिला है, जिससे हमें ये आज मुमकिन होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात और है, आपकी इस मीडिया के माध्यम से मैं सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर साहब को, डीसी साहब को, एडी टूरिज़म को और ईसी टूरिज़म को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें उनकी भी ताउन की ज़रूरत था। डीसी साहब के साथ हमने बात करके ये डिसीजन लिया, सेक्रेटरी साहब के साथ, डीसी साहब के साथ, डायरेक्टर साहब के साथ बात करके एक डिसीजन लिया इनके एकोमोडेशन का। मेन एकोमोडेशन का इशू था। आज हायर सेकेंडरी बेम्बर्ड के बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, डॉग बंगलो द्रास में एकोमोडेट हो चुके हैं, इनके स्टाफ भी यहाँ एकोमोडेट हो चुके हैं। बच्चों को हमने अलग एकोमोडेशन दिया है, बच्चों को हमने अलग एकोमोडेशन दिया हुआ है। अभी भी हम 6:30 पौने 7 शाम के बज रहे हैं, अभी भी हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। इनको हर किस्म के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, LHDC की तरफ से हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, हम मुमकिन कोशिश करेंगे इनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड रखें और इनको एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी हो सके और CBSE में पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल का सबसे अच्छा रिज़ल्ट आए। द्रास में ही नहीं, पूरे करगिल के हर सब डिवीज़न में, हर स्कूल में मैं पहुंचा हूं। मैंने हर एक स्कूल का विज़िट किया है। तो जहां भी हम गए, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्कूल के स्टाफ हो, हमें हर जगह इनका ताउन मिला है, जिसकी वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में आज तकरीबन 80% जो है रेजिडेंशियल हमने शुरू किया है। तो एक बार फिर मैं द्रास के लोगों को सल्यूट करता हूँ, दोनों काउंसलर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने जिस तरीके से हमें ताउन दिया इस मिशन को आगे लेने में, क्योंकि सेक्रेटरी साहब का एक मिशन है,
सेक्रेटरी साहब की एक चाहत है कि बच्चों को सही शिक्षा देने का, उनके मिशन को आगे ले जाने में हमें हर तरफ से कोऑपरेशन मिला, डीसी साहब का मिला, एडी टूरिज़म का मिला, सबों का मिला। मैं आपके माध्यम से इन सबों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और करगिल के कौम के साथ ये वादा करता हूं कि जब तक हम रहें, इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि करगिल के अंदर जो एजुकेशन जो सिस्टम जो डिरेल हो चुका है उसको हम फिर से ट्रैक पे लाके एजुकेशन सेक्टर में हम एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाएंगे और वो भी आपको मुख्तसर वक्त में हम रिफॉर्म ला के दिखाएंगे। ये करगिल के कौम के साथ हमारा वादा है। थैंक यू वेरी मच। जी, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमारे बच्चों को CBSE के लिए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए जो है इनिशिएटिव उठा रही है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे EC साहब, हमारे एजुकेशन के CO साहब द्रास के दौरे पे आए थे। उन्होंने जो है हाई स्कूल मुरादबाग का दौरा किया। यहाँ बिम्बट जो है हमारे हाई सेकेंडरी को जो है यहाँ हमने मर्ज करके यहाँ टूरिज़म डॉग बंगलो में लाया है और हाई सेकेंडरी स्कूल द्रास को जो है नायबाद में शिफ्ट करके वहाँ जो है हम रेजिडेंशियल क्लास चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारे EC साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनका ये तीसरा जो है टूर है द्रास का। तो आज देखा कि उन्होंने कि किस तरह का अकोमोडेशन यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है, खाने पीने के किस तरह के इंतजाम हैं, गर्मी के कैसे इंतजाम हैं। तो एक बार फिर से मैं EC साहब का, हमारे CO साहब का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, पूरी UD एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है पूरा तनमन से जो है हमारे बच्चों को जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में अच्छे जो है रिज़ल्ट इनका अच्छा ताउन रहा है। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इस स्थान पे यहाँ आए। इसके अलावा हमारे EC साहब जो सबसे एक्टिव EC साहब हैं हमारे काउंसिल के, तो रात दिन लगे रहे हैं इसी चीज़ पे कि कहाँ पे हमें बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेशन के सिस्टम के लिए, नाइट कोचिंग के सिस्टम के लिए। तो इसके अलावा मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर टीचर अटर्निटी का जिन्होंने रात को माना कि ये बच्चों को कोचिंग करें। तो इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आने वाले इन दिनों में शायद हमारे पास 22 दिन बचे हैं। इसमें नाइट और दिन का अगर हम कोचिंग करें तो बच्चों को तकरीबन हमारे पास 44 दिन बचते हैं। तो इंशाल्लाह इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें हो जाएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि आइंदा अगर इस किस्म की अगर कोचिंग्स करनी है तो हमें कोई परमानेंट कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास यूथ हॉस्टल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास जो भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स नए बन रहे हैं हायर सेकेंडरीज वगैरह, उनको विंटर फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा आने वाले इस हमारे जो बजट सेशंस में मैं ये ज़रूर मैं काउंसिल में ये उठाऊँगा कि हमारे खासकर द्रास में जो सेकंड कॉलेज प्लेस है इसको विंटर फ्रेंडली हो जाए। हमारे जो भी हायर सेकेंडरी से हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा मौका तो मिलता नहीं है बच्चों को। 6 महीना हमारे पास गर्मियों के सीज़न से 6 महीना हमारे बच्चे अगर कोचिंग ना करें तो हमारा रिजल्ट कुछ सही नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और मैं और समझ साहब दोनों मिल के द्रास के जितने भी हमारे हायर सेकेंडरीज हैं उनको विंटर फ्रेंडली और इनको नॉर्थ जो हमारा जो साउथ ये क्या कहते हैं हमारा सन फेस करके हमें जो भी हमारे जो गर्मी के हीटिंग सिस्टम हमें कम ज़रूरत पड़े ऐसे कोई बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है। ख़ासकर मैं यहाँ आज तो कहूँगा एडी टूरिज़म का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पूरी तकरीबन हमारे पास पूरी अपनी जो बंगला जो है टूरिस्ट डॉग बंगला हमें हैंड ओवर किया है। इसके अलावा मैं DC साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने रिसेंटली 1 बजे मैंने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने ये सब कुछ अकोमोडेशन हमें यहाँ तैयार किया। तो आखिर में यही कहूँगा बच्चों से और वालिदैन से सबसे ज़्यादा हमें इस एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करने की ज़रूरत है। इससे ये हमारा सबसे फ्यूचर है। बाकी हमारे छोटे मोटे डेवलपमेंट चीज़ों पे हमारे जो होती है वो चलता रहेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, मगर ये फ्यूचर बच्चों का आज चला जाएगा वो वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमें फोकस करना पड़ेगा बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे। तो आप लोगों का शुक्रिया, इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे। इंशाल्लाह 5 साल हमें लोग आवाम ने हमें खिदमत करने का मौका दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे द्रास की एजुकेशन सिस्टम कम से कम इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू। आज जिस तरह आप लोगों को एकोमोडेशन हो रहा है, नाइट कोचिंग क्लास जिस तरह चल रहे हैं, रेजिडेंशियल कोचिंग, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से आपके इंतज़ाम किस तरह है, थोड़ा हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतिया कुलसुम है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारा 2nd डे है रेजिडेंशियल क्लास का और सबसे पहले तो मैं
एग्जीक्यूटिव काउंसलर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया और हीटिंग सिस्टम वगैरह भी अच्छा किया। इसके बाद मैं अपने टीचरों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमें यहाँ पर ये फ़ायदा है कि अगर हमारे टीचर्स हमारे साथ रहेंगे तो हमें जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो हमारे साथ बैठकर हमारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और हम स्टूडेंट्स मतलब ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। तो सर हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है। तो पहले हम शुक्रिया करेंगे हमारे इसी सर का जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे आके हमारे लिए इतना फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, यहाँ पे बुखारियों का रूम्स का कर रहे हैं हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो हम पहले स्कूल्स में थे उधर हमारा आधा टाइम तो आना और जाने में लग जाता था, मगर अभी वो टाइम हमारे यहाँ पे पढ़ाई में लग जाता है। वहीं टाइम अभी हम यहाँ अपनी पढ़ाई को देते हैं, पार्ट टाइम वहीं भी पढ़ाई साथ साथ में बहुत अच्छे से होती है और इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। तो सर आज जो हमारे इसी साहब आए और हमारे जो है काउंसलर वाहिद साहब वो भी आए, यहाँ पे बहुत अच्छे हीटिंग सिस्टम भी हमें प्रोवाइड किए, बुखारी भी बहुत अच्छे रूम्स भी प्रोवाइड किए हैं सर यहाँ पे डाक बंगले में।